अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपना लेक्चर चल रहा है हमारा सरफेस केमिस्ट्री, उस पर हम थोड़ा सा अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री, इसे देखते हैं। ठीक, सरफेस केमिस्ट्री। फर्स्ट, अब हम जो चीज पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ते हैं। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इसे नाम भी देते हैं कैटाफोरेसिस भी कहते हैं। कैटाफोरेसिस या एनाफोरेसिस। एनाफोरेसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? इलेक्ट्रोस के नाम से जन पता लग रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक चीज है। ठीक, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, कैटाफोरेसिस, एनाफोरेसिस तीनों बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। इलेक्ट्रोफोरेसिस होती क्या है? ठीक है, सबसे पहले क्या, जो द मोमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल एंड अप्लाई इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अप्लाई, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, करंट मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, तो कोलाइड क्या करते हैं? एज ए कल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो एज ए कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो जब कोई भी कोलाइड पार्टिकल, जब उसके अंदर हम कोई भी मतलब पार्टिकल्स पे इलेक्ट्रिक करंट लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो क्या, उसका मूवमेंट कितना होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस का। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ठीक, इसके अंदर जो कैटा प्रोसेस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो कैथोड की ओर मूवमेंट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैटो प्रोसेस। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टू कैथोड, तो इन्हें क्या कहते हैं हम? एज ए कोल्ड कैटा प्रोसेस। और जो मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स एनोड की ओर, तो इन्हें कहते हैं हम एनाप्रोसिस। ठीक है, जो पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल कैथोड की ओर जाते हैं उन्हें कहते हैं कैटाप्रोसिस, और जो एनोड की ओर जाते हैं उन्हें एनाप्रोसिस कहते हैं। ठीक है, इतनी बात हमारी क्लियर हो गई, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखते हैं तोड़ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। जो वो होता है, जो पार्टिकल्स होता है उस पर क्या, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो जिसकी ओर जाती है उसमें अलग चार्ज होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज होने के कारण तो हमारे इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है, अगर प्लस होगा तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, और नेगेटिव होगा तो प्लस की तरफ जाएगा। ठीक है, तो टुवर्ड्स जो कोलाइड पार्टिकल टू मूव अपोजिट टू चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, ठीक है, देखते हैं हम एक एग्जांपल देखते हैं हम इसी का एग्जांपल। जो पॉजिटिव फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल्स होता है। ठीक है, इस पे पॉजिटिव पार्टिकल होता है, कोलाइड सॉल्वेंट 2 होता है, कोलाइडल सॉल्यूशंस होता है। ठीक है, तो इसका अंदर टुवर्ड इनटू कैथोड की ओर, टुवर्ड्स इनटू
कैथोड्स मूव, ठीक है, कैथोड की तरफ जाते हैं, ठीक है। अगर इसके हम डायग्राम देखें तो इस तरह डायग्राम बनता है, ठीक है। ठीक है, ये तो हमारा ये हो गया कैथोड, ठीक है। इस पे हो गया नेगेटिव चार्ज, इसे हम कहते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम कैथोड। और ये होता है एनोड, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड, ठीक है। ठीक, और इसके अंदर जो भरा होता है फायर डायरेक्टर, उसका पॉजिटिव सोल से भरा होता है, ठीक है। FeOH की होल ट्वाइस 3, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो प्लस हो गए, प्लस पार्टिकल इस तरह भागेंगे, इस तरह जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, ठीक है। तो कैथोड की ओर मूव करेंगे, ठीक है, फायर डायोड में, ठीक है। तो पार्टिकल इधर से इस तरफ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैटा प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। प्रोसेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या को कर रहे हैं, कैथोड की ओर मूव कर रहे हैं, फायर डायोड साइड, ठीक है। इतनी बात हमारी समझ में आ गई। अब इसमें देखते हैं कंक्लूजन इलेक्ट्रोप्रोसेस, ठीक है। ये बात हमारी समझ में आ गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्रोसेस जो हमारी हो गई कैटाप्रोसेस, अगर हमारे इस तरह ओपोजिट होता तो इसकी ओर कैनोड की हो जाते हैं, ठीक। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनाप्रोसेस प्रोसेस, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोकाइनेटिक से पोटेंशियल जीटा पोटेंशियल अप्रोच टू इस पॉइंट पार्टिकल नो चार्ज, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रोप्रोसेस के पार्टिकल पोटेंशियल पार्टिकल्स होते हैं, उसके इलेक्ट्रोकाइनेटिक होते हैं, पोटेंशियल काइनेटिक होते हैं, अप्रोच टू जीरो चार्ज, दिस पॉइंट पार्टिकल नो चार्ज, ठीक है। जिस पॉइंट पे जो कोई पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं होता उसको क्या कहते हैं हम, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। अब हम कुछ पार्टिकल्स देखते हैं जिनके ऊपर कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं हम, ठीक है। देखते हैं हम, ठीक है। अब देखते हैं, ये बात क्लियर हो गई। देखो, कुछ पार्टिकल्स होते हैं हमारे जिन पे चार्ज डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। नेगेटिव, कुछ नेगेटिव सोल्स होते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं पॉजिटिव, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज, ठीक है। एक तो जो हमारे एयू होता है, ठीक है, गोल्ड, ठीक है, पीटी प्लेटिनम, एजी सिल्वर, ठीक है, सोल्यूशन। जो इतने पार्टिकल्स होते हैं इन पे सब पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, एयू सोना गोल्ड प्लेटिनम एजी, ठीक है। इन पे सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। दूसरा नेगेटिव की बात, ये होता है AS2S3, ठीक है, इस पे ये भी नेगेटिव सोल्व होता है। तीसरा क्ले, मिट्टी, मिट्टी पे भी क्या होता है, मिट्टी जो होती है उस पे भी क्या होता है, नेगेटिव सोल्व होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। चार ब्लड, ब्लड पे भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। पांच स्टार्च, स्टार्च पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। सिक्स स्मोक, स्मोक धुआं, इस पे भी क्या नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये कुछ पार्टिकल नेगेटिव सोल्स थे, ठीक है, हम देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं हम पॉजिटिव के बारे में, ठीक है। जैसे ये भी हमने एक एग्जांपल पढ़ा था फेराइड ऑक्साइड, ये भी पॉजिटिव होता है। दूसरा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी पॉजिटिव होता है। तीसरा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये भी क्या नेगेटिव पार्टिकल होता है हीमोग्लोबिन के अंदर, ठीक है। और नहीं पॉजिटिव पार्टिकल, ये सब पे फेराइड ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हीमोग्लोबिन, इन सब पे क्या पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ओके, और SnO2, ठीक है, ये कुछ हमने देख ली, ठीक है।
ये तो सब हो गए हमारे नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, ये उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये क्या होते हैं, पॉजिटिव वाला। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, नोट कर लीजिए। आफ्टर दैट इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मतलब कोई चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में, ओस्मोसिस परासरण, चीज का बहना। ठीक है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोफोरोसिस की बिल्कुल उल्टी होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होती है, इसमें क्या होती है, मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अगर इसके पार्टिकल पॉजिटिव है तो इसके नेगेटिव की, इलेक्ट्रोपोरोसिस में तो जो पार्टिकल पॉजिटिव नेगेटिव की मूव करेंगे, मगर इसमें इसका उल्टा होता है इलेक्ट्रोपोरोसिस के अंदर। तो क्या है इलेक्ट्रोपोरोसिस, एज द अपोजिट द मीडियम विल बी अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, डिस्परफेज अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसका दो मीडियम होता है, द मीडियम विल मूव अपोजिट डायरेक्शन टू द dispersed phase, the effect of electric field, the effect of electric field। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्रोसेस, एज ए कोल्ड इलेक्ट्रोओस्मोसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, एग्जिट, इट इज एग्जिट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इट एग्जिट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज ए परसेंट। ठीक है, तो इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। ठीक है, अब देखते हैं कोगुलेशन। कोगुलेशन क्या होता है। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन में देख लेंगे। कोगुलेशन, ठीक है, कोगुलेशन क्या होता है, मतलब कोई कोगुलेशन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द कोलाइड पार्टिकल सो द कम क्लोजर टुगेदर। मतलब कोई हमारे पार्टिकल से, कोई कोलिपाइड पार्टिकल से, उन पे क्या सब पे सेम चार्ज है, मतलब अगर हम उसके अंदर कोई ऐसा पार्टिकल, कोई कोलेड सोल डाल दे, कोई तेल डाल दे, जैसे फिटकरी डाल दे, तो क्या है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो उसके क्या, वे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, एक जगह उनका पूरा का पूरा एक जगह इकट्ठे हो जाएगा, जमा हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम कोगुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या, कोगुलेशन कहते हैं। कोगुलेशन, कोगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजिंग न्यूट्रलाइजिंग द इलेक्ट्रिकल चार्ज colloidal particles so them to come closer together। ठीक है, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक, तो जो कोलाइड पार्टिकल वो इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या, कोलाइड पार्टिकल सेम चार्ज, एग्जाम्पल के नेगेटिव पार्टिकल। ठीक है, कोई हमारे पार्टिकल्स है नेगेटिव पार्टिकल, कोलाइड पार्टिकल, तो उसके अंदर हमने कुछ पॉजिटिव पार्टिकल दे दिया, तो एक दो इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है,
तो इसी पर इसको हम कोगुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कोलाइडिंग पार्टिकल सेम चार्ज, एग्जाम्पल के देखो, देख लो, द कोलाइडिंग पार्टिकल्स एज ए सेम चार्ज बट एड टू डिफरेंट चार्ज पार्टिकल टू कम क्लोजर, ठीक है, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन, ठीक है। इसके अंदर हम लाइक एलम एलम भी डाल सकते हैं, लाइक एलम जैसे FeCl3 फेरिक क्लोराइड, FeCl3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो अपोजिटली चार्ज होते हैं, ठीक है। कोलाइडिंग पार्टिकल मान लो किसी चीज पर पॉजिटिव चार्ज है, फेराइड ऑक्साइड का सोल है, या कोई नेगेटिव चार्ज है, तो उसके अंदर हम क्या, उसके अपोजिट पार्टिकल डाल देते हैं, तो क्या इकट्ठे हो जाएगा, ठीक है, कोगुलेशन की वजह इकट्ठे हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर चार पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एडिंग एलम टू मडी वाटर प्यूरिफायर, ठीक है। अगर हम जो मिट्टी के अंदर जो गंदा पानी होता है उसके प्यूरिफाई करने के लिए उसके अंदर फिट के डाल दें, ठीक है, तो इससे भी क्या, वो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कोगुलेशन में इस प्रोसेस में भी यूज किया जाता है, ठीक है, ओके। और फोकुलेशन, अब देखते हैं हम फोलिकुलेशन। फ्लोकुलेशन, ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल प्रोसेस तो सेम ही है, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं फोलिकुलेशन के अंदर, तो कोगुलेशन की प्रोसेस, जो कोलोकुलेशन प्रोसेस प्रोसेस होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें भी क्या, कोई पार्टिकल सेम सेम चार्ज के पार्टिकल थे, उसके अंदर हमने हम कोई वो डिफरेंट पार्टिकल का पार्टिकल डाला, ठीक है, वो भी क्या इकट्ठे हो जाते हैं, मगर वे थोड़े से क्लस्टर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जैसे रुई के वो होते हैं ना, रुई होती है, ठीक है, उसमें उसे अलग कर लेते हैं आसानी से हम, ठीक है। तो इस फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, फोलिकुलेशन कहते हैं, ठीक है। इसे आसानी से हम अलग भी कर सकते हैं और डिफरेंट किया करते हैं, वे इतने कोगुलेशन प्रोसेस के अंदर तो वो क्या होते हैं, बिल्कुल एक हार्डली फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में बन जाते हैं, ठीक है। फोलिकुलेशन में आसानी से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे एग्जाम्पल को हम फोलिकुलेशन कहते हैं। फोलिकुलेशन is the process in which colloidal particles aggregate to form loose cluster called flux। इसकी क्या हो, डिग्री ऑफ फॉर्म, ठीक है। तो इस पर लिखते हैं डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी एंड सेटिंग ऑफ पार्टिकल, डिक्रीजिंग एंड स्टेबिलिटी एंड सेटिंग प्रोसेस, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है, फ्लोकुलेशन का यूज क्या हम किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, उसे साफ करने के लिए, ठीक है, ठीक है। और इसका यूज क्या, रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, जो नीचे बची इम्प्योरिटीज होती है उन्हें भी साफ करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, फ्लोकुलेशन का प्रोसेस का, ठीक है। मिल्क को फर्मेंटेशन करने के लिए, ठीक है, और प्रोटीन को फ्लोकुलेशन करने के लिए, ठीक, इसका यूज किया जाता है फ्लोकुलेशन का, ठीक है। अब देखते हैं प्रिपरेशन, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, प्रिपरेशन, ठीक है, ये एक ही वो है। प्रिपरेशन प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, लैब के अंदर बहुत इस चीज का यूज होता है, प्रिपरेशन का, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन,
प्रिपरेशन किस चीज को, ठीक है। व्हेन कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन आफ्टर दैट, व्हेन कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन आफ्टर दैट particle is very heavy gravity, ग्रेविटी, ठीक है। जो पार्टिकल होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं वेरी हैवी ग्रेविटी होते हैं, काउज सेटल डाउन, नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, सेटल डाउन, ठीक है, एज द प्रिपरेशन, ठीक है, एज द प्रिपरेशन। वैन जब कोगुलेशन फ्लोकुलेशन आपके पार्टिकल्स होते हैं, उनके पार्टिकल वेरी हैवी होते हैं, उस प्रोसेस के बाद में क्या सेटल डाउन, नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रिपरेशन कहते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन कहते हैं। सेटल डाउन सबटेन एज ए कॉल्ड प्रिपरेशन। जो सेटल डाउन डाउन सबस्टेंस एज ए कॉल्ड प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रिपरेशन कहते हैं, ठीक है। व्हेन डिफरेंट लिक्विड ऐड करने पर, डिफरेंट मेकिंग करने पर इनसोल्युबल सॉलिड प्रिपरेशन बनते हैं, डिफरेंट लिक्विड डालने पर प्लैब के अंदर, ठीक है, इनसोल्युबल सॉलिड प्रिपरेशन बनते हैं, ठीक है। ये तो हमारी प्रिपरेशन तक हो गया। आगे हम लेक्चर में हम लोग कुछ चीज देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, यहीं तक था आज हमारा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। इंशाल्लाह कल और देखेंगे, कल।